बोले श्री संखेश्वर पार्श्वनाथ भगवान की भगवान की जय। जय। बोले श्री धर्मनाथ भगवान की जय। बोले श्री विमलनाथ भगवान की जय। बोले श्री महावीर स्वामी भगवान की जय। बोले श्री अनंत लब्धि निदान श्री गौतम स्वामी महाराज की जय। परम पवित्र योग दृष्टि समुच्चय ग्रंथ के आधार पर 8 दृष्टि की सज्जाएं महोपाध्याय श्री यशो विजय जी महाराजा, जिन्होंने इस सज्जाई की रचना की है और जिसके अंतर्गत दूसरी दृष्टि के ऊपर हमने विवेचना प्रारंभ की थी। बहुत सुंदर सुंदर बातें महोपाध्याय जी महाराजा हमारे समक्ष रख रहे हैं। 3 गाथाओं के माध्यम से दूसरी दृष्टि को समझने का प्रयास हमने किया था। आज चौथी गाथा के ऊपर हम कुछ विवेचना करेंगे। चौथी गाथा के अंदर बहुत सुंदर बात बताई। विनय अधिक गुणी नो करे मनमोहन जी, देखे निज गुण हान रे मनमोहन जी। त्रास धरे भव भय थकी मनमोहन जी, भव माने दुख खान रे मनमोहन जी। साधक जीव गुणवान जो आत्माएं होती है और उनका विनय करता है। अपने जो गुण होते हैं वो गुण उन्हें कम लगते हैं और साधक आत्मा के गुण उन्हें ज्यादा दिखते हैं। दूसरे नंबर में बता रहे कि संसार का जो भय है, संसार के पाप 84 का परिभ्रमण, और जिसके कारण उसके मन के अंदर एक प्रकार का त्रास रहता है कि कब इससे मैं छुटकारा पाऊंगा, और इस संसार को वो दुखों की खान मानकर चलता है। ये 3 बात आज हम इस गाथा के अंदर देखेंगे। दूसरी दृष्टि और दूसरी दृष्टि में रही हुई जो आत्मा है, वो आत्मा की किस प्रकार की अध्यवसाय की निर्मलता होती है, जिसके ऊपर हमारी विवेचना चल रही है। दूसरी दृष्टि वाली आत्मा सतत योगी पुरुषों का परिचय करेगा, उनका उपदेश का श्रवण करेगा, और उपदेश श्रवण करते करते तपाए हुए सुवर्ण के जैसे जिस प्रकार से गुरु भगवंत मार्गदर्शन देते हैं उस अनुरूप वो जीवन जीने का प्रयास करेगा। आत्म कल्याण का जो वास्तविक तत्व है, उस तत्व को जानने की उसके भीतर में एक प्रकार की भूख लगी हुई रहती है, और वो मानता है कि ये भूख जो मेरी है वो योगी पुरुष ही इसे पूर्ण कर सकते हैं, उसके अलावा कोई पुरुष पूर्ण नहीं कर सकता है। और उसके लिए वो सतत योगी जनों का विनय करता रहता है। जब भी ऐसे योगी पुरुष आते हैं तब उनको लेने के लिए सामने जाना, देखते करने के साथ ही 2 हाथ जोड़कर वंदना करना, उनको सुख साता पूछना, उनके पीछे पीछे चलना, उनको आसन बिछा कर देना, पधारिए, आसन ग्रहण कीजिए, गोचरी के लिए बुलाने के लिए जाना, बैठे हो उस समय के अंदर उनकी शुश्रूषा करना, और इस प्रकार का अनेक प्रकार का वो ऐसे विनय को करने वाला बनता है।
उसका हृदय धर्म के राग से रंग चुका होता है। कहने का मतलब है, इस जगत के अंदर गुणीजन यदि कोई है तो वो साधु संत है। गुणीजन कौन है? साधु संत। बाकी तो संसार में जहां पर भी दृष्टिपात करो तो वहां पर अवगुण के खान ये संसार रहा हुआ है। लेकिन ऐसे संसार के अंदर भी गुणीजन महात्मा है और उनके प्रति अंतरंग प्रीति, अंतरंग बहुमान भीतर में प्रकट हुआ रहता है। ये साधु संत ही 5 महाव्रत, 5 समिति, 3 गुप्ती, पंचाचार के सच्चे पालक हैं। अनेक गुणों के भंडार है और इस प्रकार की समझ उसके हृदय के अंदर होती है। यानी योगी जनों को जब वो गुणवान मानता है, अब वास्तव में कहिए कि योगी पुरुष के सामने हमारा भोगी का कहीं पर नंबर लगे, हमारे कितने भी विशिष्ट गुण रहेंगे वो गुण भी हमें कैसे लगेंगे? अत्यंत ही कम लगेंगे। यानी पहले नंबर में गुणी जनों के गुण, उन गुणों के प्रति का बहुमान भाव और स्वयं के भीतर में जो रहे हुए गुण हैं वो सदा के लिए उससे कम ही लगेंगे। वो कितनी भी पराकाष्ठा तक पहुंच गया होगा फिर भी वो क्या करेगा? नहीं भाई, मैं तो कुछ नहीं करता हूं। हमें है न अहंकार नहीं आए और इसलिए शास्त्रकार भगवंतों ने प्रत्येक बात के अंदर एक सूत्र दिया है, देव गुरु पसाए। मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, करने की ताकत मेरी नहीं है। किनकी है? ये तो देव की कृपा है, इसलिए हो रहा है। गुरु ने मेहरबानी की और इसलिए ये हो रहा है। आज दिन तक मोह के उदय से अपनी जात को हम होशियार समझते थे, विशिष्ट मानते थे। लेकिन जैसे ही ये दृष्टि प्राप्त हो जाती है, होने के साथ में क्या होगा? अब होशियार मैं नहीं, होशियार गुरु भगवंत है। और इस प्रकार से उसका जो अभिमान है वो चकनाचूर हो जाता है। क्षमा, नम्रता, सरलता, संतोष, त्याग, तप, वैयावच, ये सब जो आत्मा के कल्याण को करने वाली ये जो गुण है, और वो गुण जब हमें हमारे कम लगे तब समझना कि मैं आत्म कल्याण के मार्ग पर हूं। हमारे गुण जब अधिक लगे तब समझना कि मैं पतन के मार्ग पे हूं। दूसरों के गुण अधिक लगे तो समझना कि मैं कल्याण के मार्ग पर हूं। और ये ऐसी विशेषता दूसरी दृष्टि वाले जीव को प्रकट होती है। जब ऐसी दृष्टि प्रकट होती है इसलिए वो क्या करता है? अपने आप को कम गुणी वो मानेगा, हीना मानेगा, तब वो क्या करेगा? तो कि योगी जनों के पास में जाएगा, ऐसे गुणों को प्राप्त करने के लिए वो प्रयत्न करेगा। योगी जन भी क्या करेंगे? तो कि प्रसन्नता पूर्वक उसकी योग्यता देखकर उसे शास्त्रों का ज्ञान प्रदान करेंगे और जिसके द्वारा जीवन के अंदर अच्छे अच्छे गुणों की प्राप्ति वो करता जाएगा। जैसे कहा जाता है कि भी धन से धन की वृद्धि होती है। एक बार पैसा आ गया, फिर वो पैसा पैसे को खींचकर लेकर आता है। आप देखिए, कोई बड़ा संगीतकार रहेगा ना,
और वो बड़ा संगीतकार रहेगा तो उसको एक अंजन शलाका का 10 लाख दे देंगे, और छोटा संगीतकार जो आएगा उसको पूरी अंजन शलाका में मेहनत पूरी उसने की है, और उसको क्या करेंगे, 50,000 देते देते भी मुंह चढ़ा कर देंगे उसको 10 लाख, क्योंकि उसके पास पैसा है और इसलिए वो पैसे को खींच कर लेकर आ रहा है। यानी जब पैसा रहता है तो पैसे को खींच कर लेकर आते, वैसे ही गुणों से गुणों की वृद्धि होती है। एक गुण यदि परिपूर्ण आ जाता है तो सर्व गुण आने में अंतर्मुहूर्त का समय लगेगा। कितने गुण? एक ही गुण परिपूर्ण मात्रा में प्राप्त हो गया तो अनंत गुणों को प्राप्त होने में समय अधिक नहीं लगेगा, क्योंकि गुण वो गुण को खींच कर लेकर आता है। और ऐसा जो जीव होता है वो निरंतर गुण स्थानकों की जो श्रेणियां हैं वो चढ़ता जाता है, चढ़ते 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 वो मुक्ति पंथ की निकट में पहुंचता है, संसार को काटता जाता है, मोक्ष के निकट में पहुंचता जाता है। अब तक तो अनादिकाल से वह अज्ञान, मोह की परतंत्रता, और ये अज्ञान और मोह होने के कारण वो जीव कैसा था, तो कि वक्र था। हम कल्प सूत्र में सुना ना, प्रभु महावीर के शासन के जीव कैसे? जवाब दीजिए फटाफट। प्रभु महावीर के शासन के जीव कैसे? रुजु और प्राज्ञ कैसे थे? कोई जवाब नहीं दे रहा है, किसी ने कल्प सूत्र इस बार सुना ही नहीं। हाँ, वक्र और जड़, रुजु और जड़ नहीं, रिजु और जड़ नहीं, लेकिन वक्र और जड़। प्रभु महावीर के शासन के जो जीव है वो जड़ और वक्र है। जीव के भीतर में जड़ता किस कर्म से आती है? कोई जवाब देगा? जड़ता किस कर्म से आती है और वक्रता किस कर्म से आती है? जवाब देना है तो 30 सेकंड का समय देता हूं, फटाफट दीजिए। मोहनीय कर्म से क्या आती है? मोहनीय कर्म से वक्रता आती है। तो जड़ता कौन से कर्म से आती है? अंतराय कर्म से, अज्ञान। अशोक जी ने सही जवाब दिया है। ज्ञानावर्णीय कर्म से जड़ता आती है और मोहनीय कर्म से जीव में वक्रता आती है। जड़ यानी क्या? अज्ञान है इसलिए वो जड़ है। मोह का साम्राज्य उसके ऊपर हावी हुआ है और इसलिए वो कैसा है, तो कि वक्र है। अब तक वो संसार में वक्र था, जड़ था, संसार सुख का रसिक था, और ये सब होने के कारण उसके भीतर में अच्छे अच्छे गुण जो प्राप्त होने चाहिए वो गुण उसे प्राप्त नहीं हो रहे थे। संसार के सुख की आसक्ति गुण प्राप्ति के अंदर प्रतिबंधक बनती थी। संसार सुख की आसक्ति क्या करेगी, तो कि गुणों को नहीं आने देगी, और गुणी के संयोग से यदि समझ लो कि गुण आ भी गया तो वक्रता और जड़ता होने के कारण वो बिजली के चमकारे के जैसे तुरंत ही नष्ट हो जाती थी। और ये सारी बातें साधक आत्मा को दूसरी दृष्टि में बराबर से समझ में आ जाती है। संसार सुख की आसक्ति मुझे छोड़नी है। आसक्ति वो अत्यंत ही भयंकर है
वो आसक्ति मेरी आत्मा को अकर्तव्य कराती है, अनुचित आचरण करवाती है, बहुत सारे पाप कार्य करवाती है, चित्त को अतिशय संक्लेश में ही रखने का काम करती है। संसार की डेफिनेशन देनी है तो दो शब्दों में दे सकते कि जहां पर सुख कम और दुख ज्यादा, उसका नाम संसार। गुजराती में कहने जाए तो कि सुख थोड़ू અને दुख जाजू, सुख थोड़ू અને दुख जाजू एवो आ संसार छे। संसार का किसी भी प्रकार का सुख उपाधियों से रहित नहीं है, और ये समझ उसके भीतर में आ जाती है। ऐसी समझ आने के कारण उसके भीतर में से सुख की जो आसक्ति है वो दूर हो जाती है। अब देखिए, साधु संतों को है ना, संसार के किसी भी प्रकार के सुख उन्हें आकर्षित नहीं करते। कभी आपने सांप को देखा है? सांप को देखा है कि नहीं? सबने देखा है। रियल में तो बहुत कम ने देखा होगा, लेकिन पिक्चर के स्वरूप में तो सबने देखा है। कहीं पर कोई जू में गया होगा और उधर भी सांप देखा होगा। हम तो जब तपोवन के अंदर पढ़ते थे ना, भगवान के प्रक्षाल के लिए बकेट लेने जाते थे और नीचे से 2-3 सांप निकलते थे। नवसारी तपोवन में तो शंखेश्वर पार्श्वनाथ दादा जो नीचे थे तो उनके गले के अंदर कई बार सांप होते थे, और सैकड़ों सांप। अब देखिए, सांप का शरीर कितना मुलायम होता है ना? हाँ, जितना चिकना शरीर हमारा के हमारे घर वालों का नहीं, उतना चिकना शरीर किसका होता है? सांप का होता है। हमारे शरीर पे तो हाथ घुमाते हैं, कभी यहाँ पर हाथ आ गया तो हड्डी लगती है, लेकिन सांप का तो शरीर इतना सॉफ्ट होता है, लेकिन फिर भी वो हमारे आकर्षण का कारण बनता है। क्यों नहीं बनता है? उसका एक ही कारण है कि सांप वो भयंकर है, और वो भयंकरता हमें समझ में आ चुकी है। उसी प्रकार से साधु संतों को संसार का किसी भी प्रकार का सुख रहे वो उन्हें ललचा नहीं सकते। आप कितनी भी लालच दो, वो लालच उन्हें परेशान नहीं करती है, लालच परेशान हो जाती है। यानी जिस प्रकार से सर्प को देखे और उसका सर्प का आकर्षण हमें कभी होता नहीं है, उसी प्रकार से साधु संतों को संसार के सुख का आकर्षण नहीं है। सिंह को देखते और भीतर में भय होता है, ये भयंकर है, ये मेरे बाजू में आएगा तो मेरे प्राणों को खत्म करके रख देगा। और इसलिए जैसे सिंह का नाम आता है तो भी हम भागने लगते हैं। उसी प्रकार से त्यागी पुरुष होते वो संसार के भोग सुख, उसको भी भवो भव के अंदर भटकाने वाले ऐसे सुखों को वो मानता है, और इसलिए वो क्या करता है? संसार के प्रति की आसक्ति से वो दूर भागता है। जहां पर आसक्ति के निमित्त जगते हैं वो वहां से दूर भागता है। कभी कभार साधु संतों के निकट में जाओ ना, तब ये सब देखने का प्रयत्न करना। आइंबिल की गोचरी वापरते हुए भी आसक्ति नहीं जग जाए, और इसलिए उसमें भी वो कड़ू कड़ियाता डाल देते हैं।
100 होली का पारना था और गोचरी के अंदर आज तो मिठाई और राब और सब आया हुआ था, और महात्मा गोचरी लेकर आए। आते ही सबसे पहले डब्बी भरकर कड़ू कड़िया था उसके अंदर डाल दिया। क्यों डाला? मुझे आसक्ति नहीं जगाना है। मोहाधीन व्यक्ति होती है, वो सोचती है कि आत्मा को आसक्ति कैसे जगे, वो प्रयत्न। सब कुछ टनाटन चाहिए। कपड़े मोह उत्पन्न करे वैसे, मेकअप मोह उत्पन्न करे वैसे, घर का डेकोरेशन मोह उत्पन्न करे ऐसे, घर का फर्नीचर मोह उत्पन्न करे ऐसे, आसक्ति जगाए। और साधु संत क्या करेंगे? आसक्ति जगे ही नहीं। एक महात्मा के पास में जाना हुआ था, मैं बैठा हुआ था, और उसी समय में एक व्यक्ति, कोई उनके खास भगत थी, दुबई से आई। अब एक कामली लेकर वो आई है, पश्मीना की। और पश्मीना की कामली जो लाखों के मूल्य की है, और वैसी कामली वो अपने गुरु के लिए लेकर आई है, गुरु भगवंत के हाथ में दी। गुरु भगवंत को वो बता रहे कि साहिब जी ये कितने की है, और बताया कि गुरुदेव इतने की है। और उस समय के अंदर दो समुदाय के महात्मा वहां पर उपाश्रय के अंदर ठहरे हुए थे। ये आंखों से देखा हुआ प्रसंग में बता रहा हूं। साधु संतों की कैसी अनासक्ति होती है। वहां पर अन्य समुदाय के भी कोई महात्मा रुके हुए थे, और वो महात्मा वहां पर, छोटे से मुनि वहां पर आए। साहिब जी के हाथ में कामली देखी और पूछा कि साहिब जी ये क्या है? तो कि पश्मीना की कामली उन्होंने हाथ में ली। साहिब जी बहुत अच्छी है। आचार्य भगवंत ने बताया क्या किया, उनको सौंप दी। ये अनासक्ति, यानी दूसरी तारा दृष्टि में आया हुआ जो जीव रहता है वो अनासक्त। योगी जनों के पास से जो ज्ञान मिला है, वितराग परमात्मा का शासन, जिसकी स्थापना जो हृदय के अंदर हुई है, और जिस कारण से उसके हृदय में संसार का सुख, वो भी उसकी आसक्ति का कारण नहीं लेकिन दुख का कारण बनता है। संसार के सभी प्रकार के सुख, उसका मूल कारण यदि कोई है तो कंचन और कामिनी। देख लिए संसार में जितने भी युद्ध हुए सब किसके कारण? कोई कंचन के कारण तो कोई कामिनी के कारण, बराबर ना? कंचन यानी क्या और कामिनी यानी क्या? कंचन यानी धन दौलत, कामिनी यानी स्त्री। और इन दोनों के कारण संसार का सर्जन है। और इसलिए वो क्या करता है, इन सब से बचने का प्रयत्न करता है। उसको अनंत दुखों की खान के स्वरूप में समझता है। ये संसार के जो सुख है, मेरा जो प्राप्त आयुष्य है, वो कैसा है? तो कि बिजली जो है आकाश के अंदर क्या होती है? गरजती है। क्षण भर में तो बिजली क्या होती? बादल गरजते, बिजली चमकती है। और बिजली का जो चमकारा होता है वो क्षणिक होता है। सुख के संजोग भी बिजली के चमकारे की तरह रहे हुए। किसी कवि ने स्तवन की पंक्ति के अंदर कहा है, 4 दिनों की चांदनी है पीछे रात अंधेरी, कल कल करता
पल में जिंदगी बीत रही है तेरी। क्या कितने दिनों की चांदनी? 4 दिनों की चांदनी जो मानव भाव के अंदर जो उसका आनंद लेता है, उसकी जिंदगी के अंदर बाद में अनेक प्रकार के संघर्ष, क्योंकि या तो वो नरक में जाएगा या तो निगोद में जाएगा, और दोनों जगह पर गाढ़ अंधेरा होता है। यानी संसार का जो सुख है वो क्षणिक है, ऐसी श्रद्धा उसके भीतर में उत्पन्न हुई होती है। कौन सी दृष्टि की बात चल रही है? दूसरी दृष्टि। अब देखिए, दूसरी दृष्टि में इतनी पराकाष्ठा रहेगी तो आप देखो 8वीं दृष्टि में क्या रहेगी। शास्त्रों के वचन के ऊपर उसको अपार प्रेम होता है, श्रद्धा होती है। जैन शास्त्रों का अध्ययन उसके हृदय में बैठा हुआ रहता है। संवेग और वैराग्य रंग से रंगा हुआ उसका जीवन होता है, और इस प्रकार से वो संसार को दुखों की खान के स्वरूप में समझकर उससे निकलने का प्रयत्न करता है। ये बात महोपाध्याय जी महाराजा ने दूसरी दृष्टि की चौथी गाथा के अंदर बताई। अब 5वीं गाथा के अंदर बहुत सुंदर बात बता रहे। शास्त्र घना, कान खोलकर सुनिएगा पुण्यशाली। शास्त्र घना मति थोड़ली मनमोहन जी। शास्त्र कितने सारे हैं? बहुत सारे हैं। और मेरी मति जो है वो कैसी है? एकदम अल्प है। शिष्ट ते कहे ते प्रमाण रे मनमोहन जी। सुयस लहे ए भावत ही मनमोहन जी, न करे झूठ डफाण रे मनमोहन जी। क्या बात कही है महोपाध्याय जी के। एक एक शब्द जो है ना, कितने गजब के। शास्त्र बहुत सारे हैं, अपनी बुद्धि है वो अत्यंत अल्प है, और इसलिए ज्ञानी पुरुष जो कहते हैं वो प्रमाण है, इस प्रकार से वो मानकर चलता है। और ऐसे भाव से इस जगत में वो अच्छे यश को प्राप्त करता है। वो झूठा आडंबर आदि वो करता नहीं है। ये चौथी 5वीं गाथा के अंदर बात बताई। इस दृष्टि में आई हुई वैराग्यवासित जो ये आत्मा होती है, वो आत्मा सतत साधु संतों का परिचय करती है। साधु संतों के परिचय से परमात्मा की वाणी उसको पसंद आती है। आगम शास्त्रों के ऊपर अत्यंत बहुमान, बारंबार उसका श्रवण, उसका चिंतन मनन करने की झंखना उसके भीतर में रहती है। लेकिन शास्त्रों का विस्तार, परमात्मा के वचनों का विस्तार अत्यंत ही ज्यादा है। परमात्मा के अलग अलग वचन, अलग अलग विषय, और कितने वचन कितने विषय, तो क्या अनंत। और वो भी सब कौन सी भाषा में? गुजराती और हिंदी में नहीं। और मारवाड़ी में तो बड़ी मुश्किल से 1-2 ही शास्त्र आपको मिलेंगे, बाकी तो लगभग लगभग जो है संस्कृत और प्राकृत भाषा में। संस्कृत प्राकृत आदि जो दुर्गम भाषाओं के अंदर रहे हुए हैं। 31 तारीख से अपना प्रयास शुरू होगा संस्कृत की ओर। हाँ, लगभग मेरे ख्याल से मैं जब क्लास में बैठ रहा था तब तक 96 लोगों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है। हालांकि जुड़ने की भावना वाले तो 200 से भी अधिक थे।
लेकिन जैसे ही लोगों को पता चला कि भी रजिस्ट्रेशन फीस रखी है 1100 रुपया और इसलिए 100 लोग आउट हो गए क्योंकि सब कुछ फोगट में चाहिए। चेन्नई से तो एक पुण्यशाली का फोन आया कि इसकी फीस आपने क्यों रखी है, आप फीस कैसे रख सकते हो। इस प्रकार से एक बहन का फोन आया। मैंने बोला फीस हमने तो पहले तो फ्री में ही रखने का सोचा था। गुरु भगवंत ने कहा कि भी फ्री रहेगा तो उसकी वैल्यू नहीं रहेगी, लोग 4 दिन में तो निकल जाएंगे। ये कोई प्रवचन श्रवण करने का तो है नहीं कि वहां पर शांति से सुनता रहे, यहाँ पर तो दिमाग लड़ाना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा। और वो स्थिरता कब रहेगी कि कुछ पे किया रहेगा तो रहेगी। और साथ में खर्चा भी उतना है, खर्चा भी साथ में लगभग 80-90 हजार का तो खर्चा रहा हुआ है। यानी कहने का मतलब है, और वापिस आगे इनाम आदि भी देने की भावना है उनको, स्टेशनरी ये वो सब, बुक भी बनाने की भावना है, ऐसे बहुत सारी भावनाएं रही हुई। लेकिन करीब 100 से अधिक लोग निकल गए, उसमें से फिर 10 लोग जिनका मुझे फोन आया कि गुरुजी वास्तव में हमारी परिस्थिति ऐसी है नहीं कि हम फीस पे कर सके। और वैसे जो लोग थे उन लोगों को मैंने कहा कि भी आपकी फीस एक साधर्मिक जो मुझे बोल रहा था तो उनको बोलकर मैं करवा दूंगा। यानी कहने का मतलब है ज्ञान भी सबको कैसे चाहिए, फ्री में चाहिए। एक चीज ध्यान रखिए कि फ्री में मिल तो जाएगा, लेकिन फ्री में मिला हुआ है ना, आत्मस्थ कभी भी नहीं हो सकता है। आत्म कल्याण का कारण वो कभी भी नहीं बन सकता है। यानी कहने का मतलब है कि संस्कृत, प्राकृत आदि जो भाषाएं जो है अत्यंत ही दुर्गम रही हुई है, और हमारे जितने भी ग्रंथ है वो इन भाषाओं के अंदर है। हालांकि काफी लोगों का तो उत्साह इतना ज्यादा है। बॉम्बे से एक फोन आया था, उन्होंने कम से कम 10 मिनट तक वो बोलते रहे कि ये कार्य जो आपने किया है, आपको कितनी वंदना करूं, कितना अभिनंदन करूं, उतना कम है। और इस प्रकार से वो प्रशंसा करते करते थकता नहीं था। यानी दोनों प्रकार के लोग रहते हैं। कहने का मतलब है कि भी हमारे जो ग्रंथ है वो संस्कृत, प्राकृत आदि दुर्गम भाषाओं में रहे हुए। तर्क और न्याय जिसकी जटिल रचना वाले होते हैं, और उसे समझने के लिए मेरे पास में बुद्धि नहीं है। मति थोड़ली, उसका अर्थ क्या है कि अत्यंत ही अल्प मेरी बुद्धि रही हुई है। ऐसे प्रसंग पर वितराग परमात्मा की वाणी के परमार्थ को जानने वाले, उसके अनुरूप जीवन जीने वाले शिष्ट पुरुष, शिष्ट पुरुष यानी जिन्होंने उस वचनों को अपने भीतर में आत्मसात किए, वैसे शिष्ट पुरुष जो वचन कहते उसको मानकर चलने में मेरा हित रहा हुआ है। बहुत सारे शास्त्र पढ़ने के लिए दीर्घ आयुष्य चाहिए, विशाल बुद्धि चाहिए, तीक्ष्ण मेधा चाहिए, और ये सब नहीं हो तो शास्त्र नहीं पढ़ सकते। एक चीज ध्यान रखिए कि आप कहो कि नहीं भी मुझे तो जब तक ये दवाई, मुझे बुखार आया और दवाई खानी है, जब तक इसका मुझे पूरा विज्ञान प्राप्त न हो तब तक मैं क्या करूंगा, दवाई नहीं खाऊंगा। अरे भाई, वो विज्ञान पाने में पूरी जिंदगी तेरी निकल जाएगी। चुपचाप बैठकर क्या कर, डॉक्टर जो दवाई देता है वो खा ले, ज्यादा आरएनडी मत कर। बस उसी प्रकार से यहाँ पर भी महोपाध्याय जी महाराजा कह रहे हैं कि जो साधु संतों ने अपने जीवन के अंदर अनेक शास्त्रों का अध्ययन किया है,
और शास्त्रों का सारभूत ऐसा उपदेश जो दिया है, और उस उपदेश को वो क्या करता है, तुरंत फटाक कर स्वीकार करने वाला होता है। कल से देख लिए, सबके लिए बहुत सौभाग्य का विषय है, कल से आगम वाचना प्रारंभ हो रही है। पूज्य आचार्य भगवंत के निश्रा के अंदर 23 दिन तक रोज के 2 आगम, 23 दिन तक आगम वाचना चलेगी, सुबह में 9 बजे से लेकर 10:15 बजे तक। और जो बेंगलोर में है तो वो तो श्रवण करने के लिए पधार सकते हैं। हालांकि अभी तक गुरुदेव ने लाइव प्रवचन करने की परमिशन दी नहीं है, इसलिए बेंगलोर के बाहर के है उनका इतना सौभाग्य थोड़ा कम, लेकिन बेंगलोर वाले तो श्रवण कर सकेंगे। और पीछे से भी जिनको श्रवण करने की इच्छा रहेगी तो रिकॉर्डिंग किया हुआ आपको भेजूंगा, तो वो आप श्रवण कीजिएगा। कहने का मतलब है, जिन परमात्मा ने केवल ज्ञान, केवल दर्शन के द्वारा जगत के समस्त भावों को देखे, यथार्थ रीति से उसको प्रकाशित किए, और ऐसे महाज्ञानियों के वचन में विश्वास रखकर चलने से हमारा योग मार्ग का सेवन जो है वो शक्य बनेगा। इस प्रकार से अनंत ज्ञानियों ने, उनके मार्ग में चलने वाले गुरु भगवंतों ने आगम शास्त्रों को अतिशय पूज्य भाव से उसकी सेवा करते हैं। अपनी मति की न्यूनता समझकर उनके वचनों को हमें अनुसरण करना है। दूसरी दृष्टि वाला आत्मा ऐसे उच्च कोटि के भाव से गुरु भगवंतों के वचनों का स्वीकार करता है, और स्वीकार करता है इसलिए उसमें 2 प्रकार के परिवर्तन आते। पहले नंबर में उसका मन पवित्र बनता है, दूसरे नंबर में उसका जीवन पवित्र बनता है। और इसलिए ऐसी जो आत्मा होती है जिसका मन पवित्र है, जिसका जीवन पवित्र, उसका यश चारों ओर फैलता है। जिसका मन पवित्र है, जीवन पवित्र है, उसकी इज्जत, आबरू, मान मर्यादा चारों ओर विस्तृत होती है। और इस प्रकार का वो होने के कारण वो गलत अभिमान करता नहीं है। अपने भीतर में विद्यमान गुण हो उसे भी कभी वो गाने का प्रयत्न करता नहीं है। आप बड़ाई करने वाला मूर्ख होता है। आपको दुनिया में कई लोग ऐसे मिलेंगे कि जो आप बड़ाई करने वाले रहेंगे, लेकिन आप बड़ाई कौन करता है? आप बड़ाई यानी क्या? अपनी प्रशंसा। मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने ऐसे किया, मैंने वैसे किया। बस वो अहंकार के अंदर ही जीता है, लेकिन दूसरी दृष्टि वाला ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर ग्रंथकार ने सुयस शब्द का प्रयोग किया। सुयस यानी यशो विजय जी महाराजा, और ऐसे अपना नाम यहाँ पर उन्होंने बताया है। कहने का मतलब है, ये जो संसार है वो दुख रूप है। ऐसे संसार का अंत कैसे होगा, किस प्रकार से होगा, और ये समझ इन आत्मा के भीतर में आई हुई होती है। और वैसी जो आत्मा होती है वो आत्मा धीरे धीरे अपने आत्म कल्याण के मार्ग पर आगे बढ़ती है। तो इस प्रकार से 5 गाथाओं के माध्यम से दूसरी दृष्टि बताने का कार्य महोपाध्याय जी महाराजा ने हमारे समक्ष किया। दूसरी दृष्टि जो तारा दृष्टि, जिसका प्रकाश है वो अग्नि के कण के समान है,
इस दृष्टि के अंदर 5 प्रकार के नियम, पवित्रता, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर ध्यान, ऐसे 5 नियम उसमें आते हैं। उद्वेग नाम का जो चित्त का दोष है उसका त्याग होता है। जिज्ञासा नाम के गुण की प्राप्ति होती है। योगी और योगियों की कथा के प्रति अतिशय प्रेम होता है। योगियों के प्रति अतिशय बहुमान भाव होने के कारण उनकी यथाशक्ति व्यावच्च सेवा, शुश्रूषा आदि के भाव उसके भीतर में उत्पन्न होते रहते हैं। उचित आचरण का सेवन और अनुचित आचरण का त्याग करने वाला होता है। गुणवान आत्माओं के प्रति विनय, अपने गुणों की हीनता का वो दर्शन करता है। संसार उपाधियों से भरा हुआ है और इसलिए उसके भीतर में सतत एक झंखना होती है कि ये दुखमय, ये पापमय संसार से कब मैं छूटूं। शास्त्र बहुत है और मति अल्प है, ऐसा बोध उसे होता है। शिष्ट पुरुषों के वचन को मानकर वो चलता है। ये तारा दृष्टि वाली आत्मा के लक्षण बताए। सारांश, तारा दृष्टि का सारांश ये 12-13 पॉइंट के माध्यम से बताया कि भाई तारा दृष्टि वाली आत्मा कैसी होती है। अब हमारा नंबर मित्रा में है कि तारा में है कि और थोड़ा ऊपर चढ़ना है? हाँ, हो सकता है यहां पर रही हुई आत्मा भी 5वीं 6ठी दृष्टि में भी हो सकती है, लेकिन वो कौन जाने? स्वयं ही जाने, स्वयं का अंतःकरण जाने। तो यानी इस प्रकार से महोपाध्याय जी महाराजा ने बहुत ही सुंदर तरीके से तारा दृष्टि का वर्णन किया। कल से हम तीसरी दृष्टि के अंदर प्रवेश करेंगे। क्या नाम है पुण्यशाली तीसरी दृष्टि का? काफी लोग बोल रहे हैं अभी तो आगे चढ़ना है, बहुत उत्तम भावना है। अब चलिए आगे चढ़ना है तो आगे कहाँ चढ़ना है? वो तीसरी दृष्टि का तो नाम बताइए। विप्रा, और कोई? विप्रा दृष्टि एक्चुअल में नहीं है, दिप्रा दृष्टि, विप्रा नहीं है। लेकिन तीसरी दृष्टि विप्रा नहीं है। और कोई बताएगा? बोलिए पुण्यशाली, तीसरी दृष्टि कौन सी है?